नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आजकल एक खबर बहुत तेज़ी से इधर एक दो दिनों से सोशल मीडिया पर चल रही है, टीवी पर भी चल रही है कि इजराइल ने ईरान पर अटैक किया और इससे संबंधित दो टाइप की खबरें चल रही हैं। आप लोगों ने सुना होगा, एक खबर ये कह रही है कि इजराइल जो है अपने 100 विमानों के एयरक्राफ्ट के बेड़े के साथ उड़ा और वहाँ पर जो है इजराइल में जगह जगह घूम करके चक्कर लगा करके चला आया। एक आध दो फालतू के बम गिरा दिए। अमेरिका ने पहले से ही समझौता करवा दिया था कि तुम जाना ऐसे करना, तुम जाना ऐसे करना, तुम इतनी मिसाइलें फेंक देना, और इस तरह से सारी ड्रामेबाजी थी जो कि ख़त्म हो गई है। दूसरी खबर ये कह रही है कि 100 विमानों के साथ इजराइल उड़ा। इसमें से 25 से 30 लड़ाकू विमान थे उसके, बाकी सब सपोर्टर विमान थे, क्योंकि इतनी दूरी जो इजराइल की से अमेरिका इसकी ईरान की है, यहाँ तक कोई भी विमान, कोई भी मतलब फाइटर एयरक्राफ्ट जा करके अटैक करके दोबारा वापस नहीं पहुँच पाएगा जब तक कि इसकी मिड एयर रिफ्यूलिंग नहीं की जाएगी। कहीं न कहीं उसको फ्यूल लेना ही पड़ेगा। तो इसमें कुछ सपोर्टिंग विमान थे और कुछ जो है फाइटर थे जो कि उड़े और वो जो है ईरान के कुछ ठिकानों पर हमला किए, जिसमें कहा जा रहा है कि मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन यूनिट पर हमला किया गया। इसमें कोई भी क्या कहते हैं उसको, पब्लिक प्लेस नहीं था, तो इसलिए पब्लिक सुरक्षित थी। केवल डिफेंस के ही स्थान थे, मतलब स्पॉट्स थे जहाँ पर ये हमला किया गया है, और उनको बर्बाद करने के बाद में इजराइल के विमान सब वापस सकुशल चले आए। अब इसमें क्या सही है क्या गलत है ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन ये पूरी घटना सुन करके हमें बालाकोट स्ट्राइक की याद आने लगी कि जैसे बालाकोट में जब इंडिया ने 2019 में स्ट्राइक किया वहाँ, तो उस समय हमारे यहाँ भी और पाकिस्तान में भी खबरें चलने लगी। एक वर्ग ये कह रहा था मीडिया का कि भारत ने कुछ नहीं किया, वहाँ जाकर के पेड़ पत्ते गिरा दिए 2-3 अपना बम विस्फोट करके, और 2-4 कौए हुए मर गए, चिड़िया उड़िया मर गई, बस चले आए। दूसरा ये कह रहा है, जो इंडियन मीडिया है मेन स्ट्रीम था, वो ये कह रहा था कि भारत गया वहाँ एक ट्रेनिंग कैंप को तबाह किया, बहुत सारे आतंकवादियों को भी मारा, उसमें करीब 150 से 200 आतंकवादी थे जिनको मारा गया, और फिर जो है वापस आया इंडिया। कायदे से तो मसूद अजहर भी उसमें मारा गया था, क्योंकि साथियों आज भी तो 2019 और 2024 5 साल हो गए हैं, अभी तक मसूद अजहर कहीं दिखा नहीं। अगर आपको दिखा हो तो आप बताइए कहीं पर। 2019 से 2025 तक न किसी सार्वजनिक मंच पर दिखा और न ही जो है मसूद अजहर का कोई ऑडियो क्लिप आया। केवल एक ऑडियो क्लिप आया था 2020 में, वो भी उसके बाद में वो भी नहीं आया कोई। हो सकता है वो भी AI क्रिएटेड रहा और लोगों ने उसको फर्जी बताया था। ये रही। तो इस तरह से दो टाइप की खबरें चल रही हैं। अब इसमें सही क्या है गलत क्या है ये तो बात की बात है, लेकिन इतना तो तय मानना चाहिए कि जहां ईरान ने सिर्फ अपनी मिसाइलें छोड़ी थी या हौथीज का प्रयोग कर रहा है, हूथी जो हैं कबीलों की, या हिजबुल्लाह का प्रयोग कर रहा है, वहीं पर इजराइल ने ईरान को बता दिया कि चलो ठीक है, अगर तुम मानते हो कि हमने स्ट्राइक नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो अब तुम मान ही लो कि मेरे पास इतनी क्षमता है कि मैं तुम्हारे जहाँ कहोगे, जिस देश के जिस कोने पर कहोगे उस देश पर, उस कोने पर अपने एयरक्राफ्ट के साथ जा कर के अटैक करके चलाऊँगा। अगर अब भी तुम नहीं माने तो फिर तुम्हारा भविष्य खतरे में है। चलिए, अब इसका असर क्या पड़ता है तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए एक स्ट्रांग मैसेज इजराइल ने दे दिया है। भले ही नुकसान किसी का हुआ हो या न हुआ हो, ये अलग विषय है। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, एक ओपन आपके डिस्कशन के लिए कि वास्तव में क्या हो। आप कमेंट पर ज़रूर लिखिएगा।
धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है साथी, तो आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।